नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। और ये सेशन साइंस का नहीं है बट साइंस से जुड़ा हुआ ही है ना। ये आपके सिलेबस में छोटा सा टॉपिक था जो कि हम करवा दें। और पिछले इस पार्ट का सेशन पिछले 2-3 क्लास से चल रहा है ना। और ये इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का सेशन लास्ट होगा है ना। फिर अगले सेशन से नया टॉपिक शुरुआत करेंगे है ना। और ये टोटल का टोटल जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है, ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ऐसे इसलिए आपको करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन तो आता नहीं आता। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक थोड़ा सा होता क्या है कि क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछ दिया जाए, सेम क्वेश्चन को इधर उधर शब्द कर दिया जाए तो आपके सामने नया क्वेश्चन बन जाता है या क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो ये आपके सामने दिखाना चाहता है ना कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरीके से पूछता है ना। बार बार आपको हमारे वीडियो में बोलते हैं, समझाते हैं कि भाई आप लोग वीडियो क्वेश्चन को रट कर ना देखें, समझ कर देखें है ना, ताकि कहीं पे परेशानी का सामना ना करना पड़े ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हम प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं वो देख लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। थाना स्तर पर पुलिस का प्रमुख कौन होता है? सीओ, एसएचओ, एसपी या डीआईजी? क्वेश्चन कह रहा है थाना स्तर पर पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो एसएचओ होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एसएचओ सामान्यतः किस रैंक का अधिकारी होता है? कांस्टेबल रैंक का है, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या डीएसपी? क्वेश्चन कह रहा है एसएचओ सामान्यतः किस रैंक के अधिकारी होता है? तो सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फोर्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड? क्वेश्चन कह रहा है एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एफआईआर दर्ज न करने पर किसे शिकायत की जाती है? डीएम को, सीओ को, एसपी को या डीआईजी को? क्वेश्चन कह रहा है एफआईआर दर्ज न करने पर किसे शिकायत की जाती है? तो एसपी को है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सीओ का पूरा नाम क्या है? सर्किल ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कमांड ऑफिसर, कंट्रोल ऑफिसर? क्वेश्चन कह रहा है सीओ का पूरा नाम क्या है? ये सर्किल ऑफिसर है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है। बिना मतलब का एग्जाम बदनाम हो रखा है ना। कुछ नहीं होता है टफ, क्वेश्चन सारा इजी होता है। बस आप लोग समझ कर पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा ना। बस होता क्या है कभी कभी कुछ एग्जाम में क्या, सारा ही लगभग एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो आपके सामने नया क्वेश्चन बन जाएगा या हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। सीओ किसके अधीन कार्य करता है? एसपी के, डीआईजी के, एसएचओ को, डीएम के? क्वेश्चन कहता है सीओ किसके अधीन कार्य करता है? तो एसपी के अधीन काम करता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जिले में पुलिस लाइन किसके अधीन होती है? एसएचओ, सीओ, एसपी या डीआईजी? क्वेश्चन कह रहा है जिले में पुलिस लाइन किसके अधीन होती है? तो एसपी के अधीन होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। महिला थाना किस उद्देश्य से बनाया गया है? सामान्य अपराध से, महिला अपराध से, ट्रैफिक से या साइबर से? क्वेश्चन कह रहा है महिला थाना किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो महिला अपराध से है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। साइबर अपराध से निपटने वाली इकाई कौन सी है? पीएसी, साइबर थाना, ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड? क्वेश्चन कह रहा है साइबर अपराध से निपटने वाली इकाई कौन सी है? तो साइबर थाना है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि आप लोग लॉजिकली देख कर आप लोग हिट कर सकते हो उस क्वेश्चन को है ना। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी सशस्त्र इकाई कौन सी है? होमगार्ड, पीएसी, ट्रैफिक या महिला पुलिस? क्वेश्चन कह रहा है यूपी पुलिस की सबसे बड़ी सशस्त्र इकाई कौन सी है? तो पीएसी है ना। ऑप्शन सी होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। पीएसी का मुख्य कार्य क्या है? एफआईआर दर्ज करना, ट्रैफिक कंट्रोल, दंगा नियंत्रण, साइबर क्राइम से बचाना? क्वेश्चन कह रहा है पीएसी का मुख्य कार्य क्या है? तो दंगा नियंत्रण करना है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बिट कांस्टेबल का मुख्य कार्य क्या है? विवेचना, क्षेत्र गश्त, एफआईआर, कोर्ट कार्य? क्वेश्चन कह रहा है बिट कांस्टेबल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्षेत्र में गश्त लगाना है ना। गश्त करने का मतलब क्या है? जो पेट्रोलिंग हम लोग पुलिस करते हैं है ना, गली मोहल्ले में, उनको कहते हैं गश्त। गिरफ्तार करने का अधिकार किसे है? केवल एसपी को, केवल एसएचओ को या पुलिस अधिकारी को या केवल डीएम को? क्वेश्चन कहता है गिरफ्तार करने का अधिकार किसे है? तो पुलिस अधिकारी के पास है ना। ऑप्शन डी सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस रिमांड किसके आदेश से
होती है? एसपी, डीएम, न्यायालय या डीआईजी? क्वेश्चन कहता है पुलिस रिमांड किसके आदेश से होती है? तो न्यायालय के आदेश से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चार्जशीट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? थाना में, पुलिस लाइन में, या न्यायालय में, या डीएम कार्यालय में? क्वेश्चन कह रहा है चार्जशीट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो न्यायालय में किया जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? अपराध जांच करना, कानून व्यवस्था बनाना, यातायात नियंत्रण करना, या गश्त लगाना? क्वेश्चन कह रहा है ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो यातायात नियंत्रण करना, है ना, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करना। होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? राजस्व के अंदर, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायत? क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? विवेचना, न्यायालय, पुलिस सहायता, कर वसूली करना? क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो पुलिस में सहायता करना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सही होगा राइट आंसर। क्या करना? पुलिस को सहायता करना। पुलिस चौकी किसके अधीन होती है? एसपी, थाना, एसपी सीओ, या थाना डीआईजी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस चौकी किसके अधीन होती है? तो थाना के अधीन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस की वर्दी किस रंग की होती है यूपी में? नीली, या खाकी, सफ़ेद, हरी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस की वर्दी किस रंग की होती है? तो खाकी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेवारी है? केवल डीएम को, केवल एसपी को, या डीएम और एसपी दोनों को, या केवल पुलिस को? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेवारी होती है? तो डीएम और एसपी दोनों को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस डायरी किससे संबंधित है? राजस्व से, विवेचना से, पंचायत, या ट्रैफिक? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस डायरी किससे संबंधित है? तो विवेचना से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गश्त का उद्देश्य क्या है? अपराध रोकथाम, कर वसूली, न्याय देना, शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है गश्त का उद्देश्य क्या है? तो अपराध रोकथाम, है ना। गश्त करने का मतलब कि जो गली मोहल्ले में जो ट्रैफिक ये करता है ना, क्या कहते हैं उसको, पेट्रोलिंग, है ना, घूमने के कारण, वो उसी को, है ना। तो वो अपराध रोकथाम के लिए होता है ना। पुलिस बल का अनुशासन कौन देखता है? डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस बल का अनुशासन कौन देखता है? तो डीजीपी देखता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस भर्ती का नियंत्रण किसके पास है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस भर्ती का नियंत्रण किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? थाना में, पुलिस लाइन में, प्रशिक्षण केंद्र में, सचिवालय में? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो प्रशिक्षण केंद्र पे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस की सर्वोच्च सेवा कौन सी है? एसआई, डीएसपी, आईपीएस, डीजीपी? क्वेश्चन कहता है पुलिस की सर्वोच्च सेवा कौन सी है? तो आईएसपी है ना, आईपीएस है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस बल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कर वसूली करना, कानून व्यवस्था बनाना, विकास, या शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस बल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कानून व्यवस्था बनाना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस का नागरिकों से संपर्क कार्यक्रम क्या कहलाता है? जन सुनवाई, बीट प्रणाली, पंचायत, सचिवालय? क्वेश्चन कह रहे हैं पुलिस का नागरिकों से संपर्क कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो बीट प्रणाली कहलाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है जन सुनवाई और बीट प्रणाली में ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पुलिस नियंत्रण कक्ष का कार्य क्या है? प्रशिक्षण करना, निगरानी, शिकायत प्राप्त करना, या इनमें सभी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस नियंत्रण कक्ष का कार्य क्या है? तो उसका प्रशिक्षण भी करना, निगरानी भी देना, शिकायत प्राप्त भी करना, है ना। इसका मतलब सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आपात सेवा 112 किससे जुड़ी है? एम्बुलेंस, फायर, पुलिस, ये सभी? क्वेश्चन कहते हैं आपात सेवा 112 किससे जुड़ी है? तो एम्बुलेंस का भी है, फायर ब्रिगेड का भी, पुलिस विभाग से भी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस अध्यक्ष किस स्तर के अधिकारी है? ब्लॉक, तहसील, जिला, या मंडल? क्वेश्चन कह रहा है
पुलिस अध्यक्ष किस स्तर का अधिकारी है? तो जिला स्तर का है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रेंज का पुलिस प्रमुख कौन होता है? एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी। क्वेश्चन कह रहा है रेंज का पुलिस प्रमुख कौन सा होता है? तो आईजी का लेवल का है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस का काम किस कानून से संचालित होता है? आईपीसी से, पुलिस अधिनियम से, सीआरपीसी से या सभी से? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस का काम किस कानून से संचालित होता है? तो आईपीसी से भी होता है, पुलिस न्यायालय से भी होता है, सीआरपीसी से भी होता है ना, कहने का मतलब कि सभी से, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस की सहायता कौन सा बल होता है? पीएसी, होमगार्ड, दोनों, ये कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पुलिस की सहायता के लिए कौन सी बल होता है? तो दोनों होते हैं ना, वो होते हैं पीएसी और होमगार्ड, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भीड़ नियंत्रण में किस बल की भूमिका प्रमुख होती है? ट्रैफिक, पीएसी, साइबर या महिला पुलिस? क्वेश्चन कह रहा है भीड़ नियंत्रण के लिए किस बल की प्रमुख भूमिका होती है? तो पीएसी होता है ना प्रमुख, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस की जवाबदेही किसके प्रति होती है? राज्य सरकार के प्रति, न्यायालय के प्रति, जनता के प्रति या सभी? क्वेश्चन कहता है पुलिस की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो राज्य सरकार के प्रति भी होता है, न्यायालय के प्रति या जनता के भी प्रति, है ना, इसका मतलब कहने का मतलब सभी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस का दैनिक कार्य किसमें दर्ज होता है? एफआईआर, केस डायरी, जनरल डायरी, चार्जशीट? क्वेश्चन कहता है पुलिस का दैनिक कार्य किसमें दर्ज होता है? तो जनरल डायरी में, है ना। दैनिक कार्य कहने का मतलब कि आज कितना केस आया, आज कितना सॉल्व हुआ, आज कितने अपराधी आए, कितना मोबाइल स्कैनिंग हुआ, है ना, ये सब कहने का मतलब कि दैनिक कार्य। पुलिस निरीक्षण कौन करता है? डीएम, एसपी, डीआईजी या सभी? क्वेश्चन कहता है पुलिस के निरीक्षण कौन करता है? तो डीएम के द्वारा भी कहता है, एसपी के द्वारा भी है, डीआईजी के द्वारा भी, है ना, ऑप्शन सी डी होता है इसका राइट आंसर। कहने मतलब कि सब एक ही बार नहीं करते हो, सब अपने अपने स्तर से करते हैं, अपने अपने लेवल का, है ना, अपने अपने हिसाब से करते हैं। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? ये तो खैर कॉमन सी बात है ना, सोचने वाली। ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। पुलिस विभाग किसके मंत्रालय के अंदर आता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ऑप्शन बी होगा। अपराध स्थल की सुरक्षा कौन करता है? न्यायालय, पुलिस, पंचायत, राजस्व? क्वेश्चन कह रहा है अपराध स्थल का सुरक्षा कौन करता है? तो पुलिस करती है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? विकास करना, कानून शिक्षा बनाए रखना, शिक्षा या स्वास्थ्य? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस का वरिष्ठतम अधिकारी कौन होता है? एसपी, डीआईजी, आईजी या डीजीपी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस का वरिष्ठतम अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस बल का अनुशासन किस पर आधारित है? नियम, आदेश, कानून या सभी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस बल का अनुशासन किस पे आधारित है? तो नियम पे भी है ना, आदेश और कानून, है ना, सभी पे, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस सहायता नंबर 112 किस राज्य में है? ये केवल यूपी, केवल दिल्ली, कई राज्य में, ये सभी राज्य में? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस सहायता नंबर 112 किस राज्य में लागू है ना? तो सभी राज्य में, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? सजा देना, अपराध रोकना, न्याय देना, कर वसूली करना? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो अपराध रोकना, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और एक बात एक और यहाँ पे दिया पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी, इसका मतलब कहने का क्या मतलब कि पुलिस को और भी कुछ जिम्मेदारी रहता था? भाई पुलिस का प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध को रोकना ही होता है, लेकिन अगर सरकार किसी फील्ड में, किसी कार्य में अगर पुलिस को, अगर वहाँ लोग कम हो रहे हैं तो अलग से ट्रेनिंग देकर कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर वहाँ पर पोस्ट करती है तो उनको वो भी काम करना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है पुलिस का प्राथमिक जिम्मेदारी। पुलिस का सहयोग बल कौन है? पंचायत, होमगार्ड, राजस्व, शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस का सहयोगी बल कौन सा है? तो होमगार्ड है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस को निर्देश कौन देता है? डीएम, एसपी, राज्य सरकार या सभी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस को निर्देश कौन करता है?
तो डीएम द्वारा भी किया जाता है, एसपी द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी, है ना। इसका मतलब सभी उनको निर्देश करते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय कौन करता है? थाना, एसपी, डीएम या डीआईजी? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय कौन करता है? तो एसपी द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलिस व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? दंड देना, नियंत्रण करना, जन सुरक्षा या प्रशासन? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? वो है जन सुरक्षा, है ना। ऑप्शन सी, जन सुरक्षा करने का मतलब है कि आम लोगों की सुरक्षा करना, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा 50 में से कितना सही हुआ, है ना। अगर नहीं आप लोग को ज़्यादा सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये सीखने के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है। और जैसा कि हर सेशन में आपको बोलते हैं, फिर सेशन में आप लोग को दोहरा देते हैं कि भाई आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है उस सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, है ना। और टोटल का टोटल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। बस आपको सामने ये दिखाने की कोशिश करने कि भाई देखिए किस लेवल का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आप लोग क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर, है ना। अब होता क्या है कि सभी को एग्जाम में कि प्रीवियस क्वेश्चन कोई थोड़ा सा इधर उधर कर देता है तो नया क्वेश्चन बन जाता है या हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए। मोर दी इनफ है ना। जो करवा रहे हो वो कर दीजिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा ना, खास करके जीके जीएस में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।